मध्य प्रदेश में श्योपुर के कुनू नेशनल पार्क में मंगलवार को एक और चीते तेजस की मौत हो गई। उसकी गर्दन पर घाव को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद चीतों के आपसी संघर्ष में तेजस की जान चली गई। आपको मालूम हो कि कुनू में पिछले 4 महीनों में मरने वाला ये 7वां चीता है। 70 साल बाद देश में चीतों की वापसी हुई थी, जब 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से आए 8 चीतों को कुनू नेशनल पार्क में रिलीज किया था। इस साल 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 और चीतों को कुनू में छोड़ा गया था, यानी कुल मिलाकर नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीते लाए गए। लेकिन इसके बाद से चीतों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ। 26 मार्च 2023 को शाशा की किडनी इन्फेक्शन से मौत हो गई। 27 मार्च 2023 को ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया, जिसके बाद शावकों सहित चीतों की संख्या 23 हो गई। 23 अप्रैल 2023 को नरचीता उदय की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद कुनू में शावकों सहित चीतों की संख्या 22 रह गई। 9 मई 2023 को मादा चीता दक्षा की मैटिंग के दौरान मौत हो गई। इसके बाद कुनू में शावकों सहित चीतों की संख्या 21 रह गई। 23 मार्च 2023 ज्वाला के एक शावक की भी मौत हो गई। इसके बाद कुनू में शावकों की संख्या चीतों की संख्या 20 रह गई। 25 मई 2023 को ज्वाला के 2 और शावकों की मौत हो गई। इसके बाद कुनू में एक शावक सहित 18 चीते ही बचे हैं। चीतों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में चीते 70 साल पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर 3 भारतीय चीतों का शिकार भी एक राजा ने किया था। बाकायदा इसकी तस्वीर भी खिंचाई गई और दशकों लंबी कवायद के बाद प्रयोग के दौरान 20 अफ्रीकी चीतों को कुनू नेशनल पार्क लाया गया था। ये पहली बार था जब किसी मांसाहारी जानवर को एक महाद्वीप से दूसरे में स्थानांतरित किया गया। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर स्वयं कुनू में चीतों को छोड़ा था। उम्मीद जागी कि अब चीते फिर भारत में बसने लगेंगे। लेकिन अब तक कुनू में 7 चीतों की मौत हो चुकी है। तो क्या अफ्रीकी चीतों को भारत में बसाने का ये प्रयोग असफल होता दिखाई दे रहा है? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम चीतों की बात करेंगे। चीतों का वंश क्या था, भारत में चीतों का इतिहास क्या है और चीतों से शिकार करवाया गया तो चीते कैसे खत्म हो गए, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। और साथ ही प्रयोग सफल रहेगा या असफल होता दिख रहा है, विस्तार से इन सारे सवालों के जवाब आज हम तलाशने वाले हैं। वैसे तो हर शिकारी जीव का शिकार करने का अपना तरीका होता है। कोई घात लगाकर हमला करता है तो कोई कैमोफ्लाज यानी कि गिरगिट की तरह प्रकृति में छिपकर अपना शिकार करता है, तो कोई अपने जहर से शिकार का काम तमाम कर देता है। लेकिन चीतों का फंडा बिल्कुल अलग है। उन्हें अपनी रफ्तार पर भरोसा है। वे अपने शिकार को बेतहाशा दौड़ाता है और आखिरकार शिकार कर उसे दबोच लेता है। चीते के बाद दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर अमेरिकी हिरन प्रोनहॉर्न्स है। बाघ और शेर के अलावा 3 अलग तरह के तेंदुआ, प्यूमा, कुगर, जैगवार और चीता को, इन सबको वैज्ञानिक बिग कैट की कैटेगरी में रखते हैं। इनमें से एक चीता ही है जो भारत में पूरी तरह विलुप्त हो गया है। इसकी कुल 2 स्पीशीज है, जिनमें एशियाई और अफ्रीकी बाघ पाए जाते हैं। एशियाई चीतों की अंतिम आबादी सिर्फ ईरान में बची है और इनमें भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उंगलियों पर गिनने मात्र चीते बचे हुए हैं। अब बात चीते के इतिहास की। भारत में ये कैसे खत्म हुए? उपलब्ध इतिहास में पहली बार चीता पालने का सबूत संस्कृत के ग्रंथ मनसोल्लाह में मिलता है। इसे चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय ने लिखा था। अनुमान लगाया जाए तो 6वीं शताब्दी तक चीतों को पाला जा रहा था। इसके बाद से सिलसिला मध्यकालीन भारत में भी जारी रहा। कहा तो यह भी जाता है कि अकबर की शिकारगाह में 1000 तक चीते थे। इन्हें शिकार के लिए ट्रेन करने के बाद जंगल में जानवरों के पीछे छोड़ दिया जाता था। ये प्रशिक्षित चीते हिरन वगैरह का शिकार करके लाते और अपने हिस्से की एक टांग में संतुष्ट हो जाते।
साल 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर ने भी अपनी बायोग्राफी तुजो की जहांगीर में कैदी में रखे गए एक मादा चीता द्वारा शावक को जन्म देने का किस्सा भी बताया है। राजा, जमींदार और बाद में अंग्रेजों के लिए भी शिकार के लिए जंगलों से चीते लाए जाने लगे और ये सिलसिला 18वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ तक अपने चरम पर पहुंच गया। इस दौरान एक ट्रेंड चीते की कीमत 150 से 200 रुपए तक होती थी, जबकि जंगल से पकड़कर लाए गए चीते की कीमत 10 रुपए मात्र के आसपास होती थी। उस जमाने में ये रकम बहुत बड़ी मानी जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि चीतों को ट्रेन करना मतलब उन्हें पालने की तरह हो गया, तो पालतू बनाने से क्या हुआ, इसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं। चीतों को पालतू बनाए जाने के चलते दो चीजें हुई। एक तो इनकी शिकार करने की प्रवृत्ति कम हुई, दूसरा पिंजरों में बंद रहने से ये मेटिंग करने के लिए भी उतने आजाद नहीं रहे। पैदा होने वाले शावकों में यूं भी 60% तक मर जाते थे और इनके मरने की एक बड़ी वजह थी इनका शिकार। लकड़बग्घे, शेर और बगुन के लिए ये आसान शिकार होते थे। दरअसल मादा चीता ज्यादातर अकेला रहना पसंद करती है और मादा जब नर के पास संसर्ग के लिए आता है उस दौरान उसके शावकों को अकेला रहना होता है, यानी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी अपनी, और ये वक्त दूसरे शिकारी जानवरों के लिए बेहद मुफीद होता है। और जो शावक शिकारियों से बच भी जाते उन्हें माँ की दी हुई ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी, जो कि 2 साल तक चलती अगर माँ आजाद होती, पिंजरे और जंजीरों में न कैद होती, जिसके चलते चीतों की आने वाली नस्लें कमजोर होती चली गई। इसके अलावा चीतों की सुंदर खाल भी उनके खात्मे की वजह बनी। तस्करों ने अंधाधुंध इनका शिकार किया। अरब देशों में तो आज भी चीतों के बच्चों को पालने के लिए खरीदा जाता है। इसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए तक होती है। ये भी चीतों की तस्करी और खात्मे की एक बड़ी वजह है। वापस टाइमलाइन पर आते हैं। साल 1880 में पहली बार एक चीते के हमले में किसी इंसान की जान गई। विशाखापट्टनम के तत्कालीन गवर्नर के एजेंट ओबी इरविन शिकार के दौरान चीते के हमले से मारे गए। वापस मुद्दे पर आते हैं। साल 1880 में पहली बार एक चीते के हमले में किसी इंसान की जान गई। विशाखापट्टनम के तत्कालीन गवर्नर के एजेंट ओबी इरविन शिकार के दौरान चीते के हमले में मारे गए थे। चीता विजयनगरम के राजा का पालतू था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने चीते को हिंसक जानवर घोषित कर दिया और चीते को मारने वाले को इनाम दिया जाने लगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीते 20वीं सदी की शुरुआत तक बेहद कम हो गए थे और साल 1918 से 1945 के बीच राजा महाराजा अफ्रीका से चीते मंगवाकर उन्हें शिकार के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। आखिरी 3 चीते। साल 1947 में छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी रियासत थी कोरिया। यहाँ के राजा रामानुज प्रताप सिंह और फिर राजा सरगुजा ने भारत की आखिरी 3 चीतों को भी शिकार में मार दिया, जिसके बाद 1991-92 में भारत सरकार ने भारतीय चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया। हालांकि इसके बाद भी कोरिया इलाके में चीतों के देखे जाने की बात कही गई, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। इसीलिए मोटे तौर पर यह माने जाने लगा कि भारत के आखिरी 3 चीते राजा सरगुजा के शिकार की भेंट चढ़ गए, जिसके बाद उन्हें कभी शिकार के पीछे छलांग लगाते नहीं देखा गया। अफ्रीकी चीतों की बसाहट की बात की जाए तो इसके बारे में जब हमने ललन टॉप की एक रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से उन्होंने बातचीत की है, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स इसे कितना सही मानते हैं आइए हम आपको बता दें। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स अजय दुबे बताते हैं कि कूनों को पहले शेरों के लिए चुना गया था, तो उन्होंने कहा कि गुजरात के गिर में शेरों को लेकर बसाने के लिए कूनो नेशनल पार्क का सिलेक्शन हुआ था। शेरों के लिए दूसरे पर्यावास की आवश्यकता थी। शेरों के लिए यह बेहतर जगह थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद यहाँ पर फिर चीते लाए गए। आज जब चीता प्रोजेक्ट को एक लंबा समय हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुमति दे दी है, तो हैबिटाइट पर बात करना उतना जरूरी नहीं है, शेर भी लाए जा सकते हैं। अजय से अगला सवाल पूछा गया कि अजय के मुताबिक चीतों के लिए सबसे बड़ी समस्या कूनों में शिकार का कम होना है, तो वे कहते हैं कि चीते के लिए समस्या वहाँ का कमजोर प्रेबेस है। आज की स्थिति में देखें तो अधिकतर चीते अभी कैप्टिव है, कैद में हैं, लेकिन जब उन्हें खुला छोड़ा जाता है तो शिकार की दिक्कत है, वे प्रेबेस की हालत में नज़र में अच्छी नहीं है।
इसे बेहतर करने की ज़रूरत है। अजय कहते हैं कि चीतों के लिए दूसरे बड़े शिकारी जानवर भी जानलेवा चुनौती है। वे कहते हैं कि चीतों के लिए राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से जो बाघ आते हैं वो उनके अलावा बड़ी तादाद में लेपर्ड होना निश्चित रूप में से एक चुनौती है। यह चुनौती जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन जब भारत सरकार से इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला तब भी हमें इसे चुनौती के बारे में ही पता था। चीतों की मौत के पीछे क्या वजह है, इस पर अजय कहते हैं कि अफ्रीकी और नामीबिया चीतों की मौत के लिए मध्य प्रदेश का वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जिम्मेदार है। वहां पर जो अधिकारी है वो वाइल्ड लाइफ में ट्रेंड नहीं है। चीता प्रोजेक्ट के प्रबंधन के लिए जो वादे किए गए थे वे सही साबित नहीं हुए हैं। चिकित्सा सुविधा का ये हाल है कि भोपाल के पशु चिकित्सक सब मैनेज कर रहे हैं। हमारे मंत्रियों और अधिकारियों ने पिछले 1.5 साल में नामीबिया और साउथ अफ्रीका के दौरे किए। चीतों को कैसे रखना है उनकी ट्रेनिंग भी ली। इसके बावजूद भी चीतों का प्रबंधन बेहतर नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको चीतों से रिलेटेड ये हमारी खबर अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखकर भेजें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।